हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सओएस प्रोजेक्ट गेट एपीआई। तो गेट एपीआई को आज हम देखने वाले हैं और यूआई को बनाने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक देखेंगे हम रिएक्ट राउटर का, जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं यूआई। यूआई के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे एपीआई को और यूज़ करेंगे अपने एक्सओएस का, ठीक है। एक्सओएस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो किस टाइप का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो हम बनाने वाले हैं इस टाइप का प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, यहाँ पे सारी हम लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे सारी हम लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे सारा डेटा दिखाएंगे। ये सारा डेटा फैच करके हम एपीआई से लेकर आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब क्या चलते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं लास्ट वीडियो में ये वाला कवर किया था कि इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, सी एपीआई को। उसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं, ये है। तो सबसे पहले ना हम इसको क्या करते हैं, वीएस कोड के अंदर ना यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर बना लेता हूँ और एक राउट और बनाऊंगा मैं। कंपोनेंट नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर में एक होम डॉट जीएसएक्स होम कर लेंगे। अब होम के बाद हमें करना क्या है, इसको राउट में रजिस्टर करना है। तो राउट में रजिस्टर करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पर हमें क्या क्लिक करना है, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा इंपोर्ट होम। कंपोनेंट होम से इंपोर्ट कर लो इसको, और जितने भी राउट होंगे हमारे ऐप से होकर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा चिल्ड्रन। और उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग चाहते हैं कि हमारा होम वाला कंपोनेंट लोड हो, उसके लिए हम इंडेक्स ट्रू पास करते हैं ऐसे। और जैसे ही हमारा ऐप कंपोनेंट लोड हो जाए ना, उसके अंदर कौन सा चाइल्ड लोड हो, तो उसके अंदर जो पहला जो चाइल्ड हो ना लोड हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट। तो इसका ऐप कंपोनेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, और उनमें से एक चाइल्ड है ऐप होम कंपोनेंट। और होम कंपोनेंट को बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमारा ये वाला जो राउटर लोड होगा, उसके बाद हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होगा, तो यहाँ पर हम लोड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देना होता है हमें एलिमेंट की जगह कंपोनेंट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम रिएक्ट राउटर वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और चैनल यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमें यहाँ पे ना एक चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए हमारे पास होता है आउटलेट। तो हम उसको यूज़ करने वाले हैं आउटलेट, और मैं आउटलेट को यहाँ से ऐप हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आउटलेट को रेंडर करा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा होम कंपोनेंट लोड हो गया। अभी के लिए मैं होम कंपोनेंट और ऐप को भी क्लोज कर देते हैं, ऐप डॉट सी एस एस को भी और इसको भी। यहाँ पे साइड बाय साइड हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम किस टाइप का स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, इसके अंदर हमारी रहेगी एक h1 की, तो एक हेडिंग रहेगी जो है क्रेड विद एक्सओएस। इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, जो भी हम यहाँ पे सीएसएस करने वाले हैं क्लास नेम दे दूंगा मैं इसको हेडर, ठीक है। और ये हमारा क्लास नेम दे देंगे इसको हम कंटेनर। और एक यहाँ पे बनाते हैं हम डिव के अंदर हम क्लास दे देंगे कार्ड कंटेनर, जिसके अंदर सारे के सारे कार्ड हमारे जो बनाएंगे ना वो कंटेन रहेंगे,
कार्ड हाइफन कंटेनर। ऑलरेडी मैंने आपके ना इसमें वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे वीडियो अटैच की थी मैंने, किस तरीके से हम करने वाले हैं, बनाने वाले यूआई को। ठीक है, ये कार्ड कंटेनर हो गया। कार्ड कंटेनर के अंदर हमें लेना पड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीपल कार्ड रेंडर होंगे ना इसके अंदर, यहाँ लेना पड़ेगा हमें कार्ड। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे H5 के अंदर एक तो आईडी नंबर, और S6 के अंदर यहाँ पर हम देंगे टाइटल, पैराग्राफ के अंदर देंगे हम बॉडी, और यहाँ पे 2 बटन ले लेते हैं, उसको डिब में रैप कर देते हैं। एक तो बटन रहेगा हमारा बटन, उसको दे देते हैं हम, एक एडिट का बटन रहेगा। ठीक है, और एक डिलीट का रहेगा। तो क्लास इसको दे देते हैं हम, क्लास नेम यहाँ पे हम देने वाले हैं इसको एडिट हाइफन btn। क्लास नेम इसको दे देने वाले हम डिलीट हाइफन btn, और यहाँ पे एडिट के बाद हम कर देते हैं इसको डिलीट। ठीक है, और एक बटन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसी के जस्ट बराबर में, उसको हम देने वाले हैं ऐड पोस्ट, जो कि हमारे नेक्स्ट उसमें काम आएगा। तो हम स्ट्रक्चर बना के अब देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है। अभी हम एक काम कर लेते हैं, इसमें भी ना एक क्लास दे देते हैं, हाँ बटन को क्लास नेम देते हैं हम ऐड हाइफन पोस्ट हाइफन btn, या फिर इसको ऐड btn ही दे देंगे, इतनी बहुत है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंटेनर में चलते हैं और यहाँ पे देते हैं हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम ये वाला कलर। अब बॉलीवुड आपको टाइप कर लेना, ये वाला कलर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी हाइट हम ऑटो कर देते हैं, इतना कर देते हैं बस, डेट्स इट। यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैग। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो आइटम ऐसे आने लगेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडर को सेंटर में कर लेते हैं। इसको जो हेडर है ना, इसको सेंटर में करने, और हाँ इसकी ना थोड़ी पैडिंग भी अगर हम दे दें, इसके अंदर से जो पैडिंग है ना, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, बस यहाँ पर दे देते हैं हम। पैडिंग इसमें रहे आई थिंक 12 पिक्सल इनफ है, या 20 पिक्सल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक लग रहा है ना, यहाँ पे 20 पिक्सल होगी, हाँ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हेडर में हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर करते हैं, देखते हैं कितने बात बनी। यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है, वेल एंड गुड। और पैडिंग यहाँ से थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, इतने रहने देते हैं। ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी यहाँ पे एक काम करते हैं, पैडिंग को हम 15 पिक्सल रहने देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। ये जो कार्ड हमने बना रखा है, इस कार्ड को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये कार्ड कंटेनर है, इसकी हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं हम।
कार्ड कंटेनर को ऐसे रहना देते हैं, इसको ले लेते हैं कार्ड को, इसके अंदर हाइट बिट बैकग्राउंड वगैरह शैडो वगैरह ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कार्ड कंटेनर को, सबसे पहले तो डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स दूंगा मैं, और डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया, आप देखना ये सब ऐसे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो गैप है, गैप को हम दे देंगे 12 पिक्सल। आइटम्स के बीच में जो गैप है 12 पिक्सल दे देंगे, 125 पे रहने देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम लेने वाले हैं यहाँ पे -1E, ये वाला, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ भी हमें सेट करनी पड़ेगी ना, और यहाँ पे जो कलर है वो देने वाले हम #FF, ठीक है। और इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ मैं 260 पिक्सल। इस तरीके से ये आ गया। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस कर देनी है हमें 15 पिक्सल करके, देखते हैं। हाँ, बढ़िया लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं कि इसकी जो पैडिंग है एटलीस्ट 20 पिक्सल तो हो भाई इसमें, ठीक है। 20 पिक्सल से बिल्कुल सेंटर में आने लगे, ये आने लगे। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स शेडो इसमें ऐड कर देते हैं। तो दूंगा मैं 4 पिक्सल, और यहाँ पे 12 पिक्सल, और RGB है, यहाँ पे दूंगा मैं 0, फिर 0, ग्रीन को भी मैं 0, मैं इसको हटा देता हूँ, 0, और यहाँ भी 0 और 0.4। अगर आपने हमारी सीरीज वाली प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है ना, तो उसको जाके चेकआउट कर लीजिए, उसी में हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप देखना, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमने कर दिया है पूरा का पूरा, बॉक्स की शेडो पे ऐड कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड कंटेनर है ना, यहाँ पे इसको दे देते हैं हम 2 कार्ड कंटेनर। यहाँ पे डिस्प्ले एक तो फ्लैग देनी है इसमें, सॉरी कार्ड कंटेनर है, कंटेनर नहीं है, कार्ड हाइफन कंटेनर, डिस्प्ले इसको हम दे देंगे फ्लैक्स, ठीक है। और गैप दे देंगे यहाँ पे, आइटम में जो गैप है वो हो एटलीस्ट 60 पिक्सल्स का, और जस्टिफाई यहाँ पे कंटेंट सेंटर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और देनी है, इसकी हाइट इसकी ऑटो कर देंगे, और जो इसकी मिनिमम हाइट है ना, मिनिमम हाइट जो रहेगी इसकी 100 VH, व्यू पोर्ट की हमने हाइट दे दी। अब यहाँ पे देखना, अब ये अच्छा लग रहा है ना, ये यहाँ से सेंटर में आ गया है। तो इसके लिए अगर हम एक काम और कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, फ्लैक्स रैप, ताकि आइटम रैप ना हो आपस में, ये लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले कार्ड के हम H5 को डिजाइन कर लेते हैं और देखते हैं बाकी। सेंटर में अभी हमने जो लगाया है ये, इसको यहाँ से सेंटर करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, जस्टिफाई कंटेंट। इसको सेंटर हम करते नहीं है, लेफ्ट में रहने देते हैं लाइन, बाद में देखेंगे जब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया। अब जल्दी से चलते हैं कार्ड की, डॉट कार्ड की जो H5 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हो जाए भाई 24 पिक्सल्स,
ठीक है। और जो उसका कलर है, कलर दे दो उसको आप ऐश। एक ब्लू कलर के कलर था यहाँ पे ना, कलर पिकर का मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आज। यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कलर, कलर पिकर, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना आपको ये वाला एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास भी कलर आने लगेंगे ये। ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पे मुझे कलर देना है, तो मैं कौन सा कलर देना चाहता हूँ। बहुत सारे इसमें कलर आएंगे, मैं जो कलर दूंगा यहाँ पे उससे भी मैच हो जाए और दिखाई भी दे डार्क। ये देखते हैं डार्क स्काई ग्रीन ये कैसा लगता है। ये इसको नहीं देते, हम इसको हटा देते हैं। ब्लू टाइप का कलर चाहिए मुझे। हाँ, डीप स्काई ब्लू करके दे देते हैं, ये कलर सही लग रहा है, ये ठीक लग रहा है ना। अब ऐसे ही उसके बाद हम टाइटल के लिए हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम पेस्ट कर देंगे जल्दी से, और यहाँ पे हम देंगे S6, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पे 24 था ना, तो इसको हम 22 पिक्सल कर देंगे। और यहाँ पे जो उसका कलर है वो हम वाइट ही रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। इसका जो कलर है हम रहने देते हैं #, ठीक है। अब उसके बाद उसका P, पैराग्राफ को भी तो देना है भाई कलर। पैराग्राफ को मैं कलर दूंगा यहाँ पे, यहाँ देंगे हम डीप, एक डीप स्काई ग्रीन करके कलर आ रहा था ना, वो भी हमने देखा था, उसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ना D से आएगा वो। डार्क ग्रीन एक डीप करके आएगा, डीप स्काई ब्लू हो गया। हाँ, डार्क सी ग्रीन ये वाला था वो, डीप नहीं था, डार्क सी ग्रीन था। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वजह से इसे 20 पिक्सल करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो रहा है टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन तो बन गया, ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने हाइट कितनी दी है वो देखना पड़ेगा इसकी कार्ड की। 260 पिक्सल दी है तो इसको 350 पिक्सल कर दें। और यहाँ पे गैप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, गैप आई थिंक हम हटा ही देते हैं गैप को। हाँ, गैप की किसकी वजह से हो रहा है, पैडिंग की वजह से हो रहा है क्या गैप, ये देखते हैं, अभी इसको फिक्स करते हैं। पैडिंग तो यहाँ पे लगी, देखते हैं हमने कैसे बनाया है ना, इसको देखते हैं कार्ड को। ये हम इस तरीके से बनाया है, डिस क्लास नेम कार्ड, कार्ड के अंदर H5 को हमने ये दिया, उसके बाद फिर ये दिया और ये दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पैडिंग, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पैडिंग ओवरऑल ना देके पैडिंग कार्ड को, पैडिंग हमने ओवरऑल दे दी ना, तो पैडिंग हाइफन लेफ्ट दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट यहाँ दे देते हैं 20 पिक्सल।
ये पूरा बन गया है डिज़ाइन। अब इसमें हमें क्या करना है, बटन को डिज़ाइन करना रहता है तो बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बटन में हमारे पास क्या रहेगा, एक हमने जो बनाया था ना, इसको क्लास में देते हैं बटन कंटेनर। बटन हाइफन कंटेनर सेव करके, और यहाँ पे ना इसको देंगे अभी हम नीचे। सबसे पहले एक बटन के लिए ना, जितने भी बटन है सबके लिए कॉमन क्लास बना लेते हैं। बटन के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं पैडिंग 15 पिक्सल्स। थोड़ी ज़्यादा हो गई भाई, यहाँ पे कर देते हैं हम 10 पिक्सल, आई थिंक इनफ रहेगी। और छोटा करना है तो 8 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे हम पैडिंग को। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। 8 पिक्सल के बाद यहाँ पे बॉर्डर देना है हमें नन, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम यहाँ पे 2 पिक्सल। उसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसको आई थिंक 4 पिक्सल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ठीक लग रहा है, 4 पिक्सल कर दिए हमने। अब उसके बाद अब हमें इतना कर लेना। अब ये जितने भी बटन है ना बाय डिफ़ॉल्ट सब पे अप्लाई रहेगा। बटन कंटेनर में हमें देना यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देंगे। गैप दे देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल्स का, आई थिंक इतना बहुत है। 2 पिक्सल का कम लग रहा है गैप, तो यहाँ पे हम 10 पिक्सल का दे दें। ठीक है, या 15 पिक्सल का दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सारे बटन पे हम दे देते हैं कर्सर। कर्सर पॉइंटर रहेगा। कर्सर पॉइंटर के बाद यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, इन सारे बटन को कलर असाइन कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जितने भी बटन आएंगे ना उन सब का कलर हम क्या रखने वाले हैं, जितने भी बटन हैं सब का कलर रख दो आप। कलर रख दो वाइट। सबसे पहले हम एडिट हमने जो ऐड बटन बनाया इसको कलर देते हैं ऐड BTN, एडिट BTN और डिलीट BTN। इन तीनों को जल्दी जल्दी कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे ऐड BTN को हम देने वाले हैं ऐड BTN। यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड जो कलर है एक को दे देते हैं डार्क। ये देखते हैं कैसा लग रहा है ये कलर। इसको थोड़ा डार्क देना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें डार्क। डार्क ग्रीन हमने दे दिया यहाँ पे, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिट हाइफन BTN को देते हैं हम बैकग्राउंड कलर। इसको देते हैं हम डीप स्काई ब्लू। ठीक है, और डिलीट वाले बटन को देते हैं हम, एक सेकेंड, डिलीट हाइफन BTN वाले बटन को देंगे यहाँ पे हम। यहाँ पर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद भाई यहाँ पे क्रिज्म करके एक कलर है, इसको दे देते हैं। ठीक है, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब यहाँ पे थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैप ज़्यादा क्यों आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले गैप को कम करके देखते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है, तो गैप ज़्यादा आने की वजह से ये थोड़ा गैप चाहते हैं हम कम हो जाए। तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि गैप क्यों आ रहा है इसमें इतना। ठीक है,
डिस्प्ले फ्लैक्स हमारे हटाते ही ये ऊपर चला गया और यहाँ पे इतना गैप अब भी। ओके, यहाँ फ्लैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक हमें। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम फ्लैक्स हटा देते हैं। इतना गैप तो ठीक लग रहा है ना? अब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कार्ड में से डिस्प्ले फ्लैग की ज़रूरत है नहीं वैसे। अब हमें कार्ड को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हटा कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा गैप कम है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं। इसके अंदर यानी ये पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मार्जिन बॉटम जो रहेगा इसमें 10 पिक्सल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। या फिर एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं। यहाँ से बटन कंटेनर में ना इसका मार्जिन टॉप कर देते हैं या पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग यहाँ से ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे हम। पैडिंग टॉप और यहाँ पे हम दे देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट ज़्यादा हो गई तो हाइट हम वहाँ से वापस से कम कर लेते हैं 260 आई थिंक। अगर यहाँ पे इसके बाद ब्रेक होगा तो हम तब देखेंगे। अच्छा, हो रहा है ब्रेक, तो 300 इंटू 300 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, 350 रख के यहाँ पे, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाले में ना जस्टिफाई फ्लैग सेंड कर देते हैं इसे। बटन कंटेनर होगा, बटन को लास्ट में मूव करने के लिए यहाँ लिखते हैं हम जस्टिफाई कंटेन फ्लैक्स एंड। ओके, अगर हम यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं इसमें अब और हम क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइज। सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने डिज़ाइन तो यूआई तो हमने परफेक्टली बना ली है। अब XOS वाली एपीआई को हम कैसे कॉल करा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो उसको कॉल कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। तो हम जो एपीआई कॉल कराएंगे ना, वो हम होम के अंदर नहीं कराएंगे, हम एक्चुअल में कराएंगे ऐप के अंदर कॉल। अब उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। एपीआई कॉल कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या, एक तो हमें लोडिंग की स्टेट, सबसे पहले तो पोस्ट की स्टेट लेनी पड़ेगी, पोस्ट, और यहाँ पे सेट पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे यूज़ स्टेट लेनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे यूज स्टेट में हम देंगे एम्प्टी एरे, और यहाँ पे एक एरर और एक लोडिंग का वो लेने की पड़ेगी स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक एरर, सेट एरर में हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा फॉल्स, और लोडिंग रहेगी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, लोडिंग, सेट लोडिंग हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देंगे। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम, कॉन्स्ट गेट पोस्ट्स। इसमें पास करेंगे मैं सिंक, क्योंकि हमें सिंक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ लगाएंगे हम ट्राई, और ट्राई में हम देंगे कॉन्स्ट RES, और यहाँ पे देंगे हम अवेट। और यहाँ पर देखना ना कितना सिंपल सिंटैक्स रहने वाला है XOS का। तो अब हम इस API को कॉल कराएंगे जो हमें चाहिए, बट यहाँ पे हमें सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हम 10 रिकॉर्ड से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमें यहाँ चाहिए अंडरस्कोर लिमिट
हमारे लिए इतना बहुत है, यहाँ पे हम 10 रिकॉर्ड पास कर देंगे। तो इस तरीके से आप पास कर देना, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे जो सेट स्टेट हमने सेट कराई है ना, सेट पोस्ट, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको res.data में सेट कर दो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हाँ, यहाँ पे एक कैच भी लगाएंगे हम, कैच में देंगे यहाँ पे कोई भी एरर आ रहा होगा टोस्ट डॉट एरर ई डॉट मैसेज, जो भी एरर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे यहाँ पर हम देंगे सेट एरर को भी ट्रू कर दो। पहले तो मैसेज दिखा दो, मैसेज दिखाने के बाद सेट एरर को ट्रू करो। टोस्ट नोटिफिकेशन दिखा दो, जो हमने टोस्ट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करी थी ना, टोस्ट लाइब्रेरी जो कॉन्फ़िगर करी थी वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली में आप लोगों को क्या करना है, फाइनली में सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया तो एक ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हटा, एक ब्रैकेट यहाँ लग गया एक्स्ट्रा, इसको हटा दिया मैंने, और इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे एक्सओएस को, कंट्रोल स्पेस से यहाँ से एक्सओएस, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी आपकी एक्सओएस फ्रॉम एक्सओएस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारे पास सबसे पहले तो यूज़ इफेक्ट लगा लेते हैं। जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, ये गेट पोस्ट वाला। अब यहाँ पे हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, नेटवर्क में दिखेगा अभी हमें। मैं जैसे पेज को रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो आप रिक्वेस्ट गई, यहाँ पर रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स में हमारे पास ये सारा का सारा डेटा, तो ये डेटा आ रहा है ना, सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स में, ये सारा का सारा डेटा। अब ये सारा का सारा डेटा हमें कहाँ पे पास करना है, ये सारा का सारा डेटा हमें पास करना है वहाँ पे, कहाँ पे, होम कंपोनेंट का। वो हम कैसे पास करेंगे, सारा का सारे डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। उससे पहले हम काम ये कर लेते हैं, एक इफ़ अगर लोडिंग है तो लोडिंग में आप यहाँ पे रिटर्न कर दो, यहाँ पे एक डिव रिटर्न कर दो, डिव के अंदर हम देंगे h1, यहाँ दे दो आप लोडिंग, और यहाँ पे स्टाइल हम इसको इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले कॉलिन, यहाँ देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देंगे हम सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स यहाँ कर देंगे हम सेंटर, ठीक है। तो अभी देखना, इसको ना फॉल्स कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर लोडिंग आ रही है तो कैसे दिखेगा डेटा हमारा, ठीक है। लोडिंग आएगी तो इस तरीके से दिखेगा ये, और चाहो तो इसको कलर भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर देते हैं हम कलर, यहाँ पर दे देते हैं हम डार्क स्काई ब्लू, या फिर इसको दे देते हैं हम ब्लू कलर दे देते हैं ओनली, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लू कलर दे दिए, यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग दिखेगी। और इसकी जो हाइट दे देंगे ना हम इस वाले डिव की, ताकि लोडिंग हमें अच्छी तरीके से दिख जाए, यहाँ पे हम दे देंगे इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी
100 व्यू पोर्ट, इस तरीके से हमें लोडिंग दिख जाएगी। लोडिंग वाला काम भी हमने कर दिया अगर लोडिंग है तो, ठीक है। जब लोडिंग आएगी तो यहाँ से लोडिंग दिख जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, ये स्टेट ना पोस्ट वाली जो हमने सेट कराया ना, इसमें डेटा भी सेट हो गया हमारा, res.data ये सेट करा दिया हमने यहाँ पे। इसको पास करना है अभी होम कंपोनेंट में। तो होम कंपोनेंट में कैसे पास करेंगे हम, यहाँ पे मैंने बताया ना हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, रिएक्ट आउटर का नया हुक। यहाँ पे ये करेंगे, आउटलेट के अंदर हम पास करेंगे कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे ये एक तो एरर वाली स्टेट, एक यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट वाली स्टेट, और यहाँ पे सेट पोस्ट, तीनों स्टेट पास कर देंगे। अब होम कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे यूज़ आउटलेट कंटेक्स्ट नाम से हुक है। कंटेक्स्ट हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप राउटिंग कंटेक्स्ट बना के हमें दे देगी। इंपोर्ट हो गया है वहाँ से। अब इंपोर्ट करने के बाद सबसे हमें खाली अभी चाहिए पोस्ट और एरर, ठीक है। अगर कोई भी एरर आता है यहाँ पे तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर एरर ट्रू है तो कुछ और दिखा दो, एल्स में यहाँ पे आप ये जो हमारा पेज आ रहा था ना, इसकी जो हेडिंग आ रही थी वही दिखा देगा। अगर यहाँ पे एरर आ गया तो यहाँ पे ये लगा दो, और इसमें यहाँ टाइप कर दो आप समथिंग इज़ रॉन्ग। और बटन को कर दो आप यहाँ पे रिलोड, और यहाँ पे कर दो आप ऑन क्लिक, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, तो कर देता हूँ मैं फॉर्मेट। ये हो गया। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे, अब चेक तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तो एरर वाला हमारे पास, हमें क्या पता चल रहा है कैसा आ रहा है। उसको चेक करने के लिए ना हम कह देंगे एरर फॉल्स हो तो ये दिखेगा, एल्स में नहीं दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे कर देंगे समथिंग इज रॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे रिलोड, तो ये पूरी की पूरी लोकेशन को रिलोड करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने एरर भी हैंडल कर लिया। अब सिंपली क्या करना है, इस पोस्ट को जाकर डिस्प्ले करा देना है। तो ये जो कार्ड है, कार्ड को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, कार्ड को करते हैं भाई कट, यहाँ से हम देंगे पोस्ट क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। मैं इसलिए दे रहा हूँ कभी ये ऑप्शनल चेनिंग में इसलिए दे रहा हूँ, अगर हमारे पास एरर आता है ना तो एरर इसको हैंडल कर लेगा, उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले, ताकि हमारा कोड ब्रेक ना हो। यहाँ पे सबसे पहले अब हमें पोस्ट में क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा पोस्ट में हमें, देखो पोस्ट में हमें मिलेगा क्या क्या, आईडी टाइटल बॉडी, ये हमें डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले आईडी, एक आईडी तो हमें यहाँ पास करनी पड़ेगी की के अंदर। यहाँ पे मैं कर दूंगा पोस्ट डॉट आई, उसके बाद अब वो आईडी मुझे यहाँ पे दिखानी है, तो पोस्ट डॉट आई डी यहाँ पर दिखानी है मुझे, पोस्ट डॉट टाइटल यहाँ पे हमने दिखानी है, पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है इतना। अब हम रिफ्रेश करेंगे वहाँ जाके, देखो ये आने लगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो रहा है तो इसकी हाइट थोड़ी सी हमें और बढ़ानी पड़ेगी, हाइट इसकी थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे देखो। या फिर एक काम कर सकते हैं हम, मिनिमम हाइट ये दे देंगे इसकी, अगर हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने ऐप डॉट JSX के अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं करना, index.css के अंदर। तो ये जो कार्ड जो कंटेनर है, इसकी हाइट को अगर हम 450 कर देंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कितना भी कंटेंट आ जाएगा ये नीचे ऊपर नीचे ऐसे आता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है गाइस। तो यही था कि कैसे डिस्प्ले करानी है, वो सारा का सारा हमने लॉजिक देख लिया आज, कि कैसे कि
कि कैसे हमें डिस्प्ले कराना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने सारे के सारे एपीआई रखी कि ऐप पेरेंट कंपोनेंट है, ताकि सारे डेटा सारा के सारे कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाएगा। आने वाले वीडियो में हम ऐड पोस्ट बनाएंगे, अपडेट पोस्ट, डिलीट पोस्ट, तो उस केस में अवेलेबल हो जाए डेटा। तो हमने इस पर रखा और एज ए कंटेक्स्ट के थ्रू हमने पास करा। देखो यहाँ पे कंटेक्स्ट के थ्रू हमने पास किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सारा का सारा डेटा पास कर दिया और उस कंटेक्स्ट को यहाँ से हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, यूज़ आउटलेट कंटेक्स्ट को, और यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग हमने दिखा दिया। अगर एरर ट्रू है तो ये वाली हेडिंग दिखेगी, अगर नहीं है तो भाई आप ये वाली हेडिंग दिखा दीजिए, ठीक है। और सबमिट बटन पे फिर हम यहाँ पे पोस्ट पे हमने ये लगा दिया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब देखो जैसे मान के चलिए ना क्वेश्चन मार्क लगाने का, अगर जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे यूआरएल में ना .com के बाद 1 ऐड कर देता हूँ, अब क्या होगा देखो यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं ना। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा नेटवर्क एरर आ गया हमारे पास डिस्प्ले होके, ठीक है, नेटवर्क एरर आ गया और ये क्लोज नहीं हुआ, तो ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है। उसके बाद हम रिलोड करेंगे तो हमारे पास ये एरर देखो कितनी ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन लग रही है ना, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें टोस्ट कंटेनर में एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ठीक है, हमने लगा रखा है ऑन क्लोज क्लिक, नहीं यहाँ पे भी ट्रू कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ट्रू कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे हम चलते हैं एक बार, देखो क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। यहाँ पे कुछ आ रहा है इशू, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, बाउंस इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर, ओके। तो बाउंस को या अनरिकॉग्नाइज्ड बताना, तो हमें एक काम करते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, यहाँ पे हम इसको हटा ही देते हैं बाउंस को, ये भी हटा देना है बाउंस को। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, देखो बाउंस की वजह से इशू आ रहा था गाइज, वो बाउंस हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे देखो सही चल रहा है ना, बाउंस नोट फाउंड, तो बाउंस को हमने हटा दिया, बाउंस हटा देना और ये हटा देना है। यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पोस्ट की एपीआई लगाई, पोस्ट की स्टेट ली, एरर की स्टेट ली, ये ली, फिर हमने गेट की एपीआई लगाई। कितना सिंपल है इसमें, देखो एक्सएस में इस तरीके से कॉल करते हैं एक्सएस.गेट, और जो भी डेटा आ रहा है रिस्पॉन्स.डेटा, ना यहाँ पे हमें जेसन लगाने की ज़रूरत है ना कुछ लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एरर पे हमने टोस्ट नोटिफिकेशन लगाई और फाइनली पे हमने लोडिंग का फॉल्स करा। यहाँ पे यूज़ अफेक्ट में इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। उसके बाद हमने एक डिप बनाया, अगर लोडिंग है तो ये वाला डिप रिटर्न होगा। और यहाँ पे टोस्ट कंटेनर में हमने क्या किया, टोस्ट कंटेनर में ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। यहाँ पे हमने बाउंस को रिमूव किया और यहाँ पे क्लोज ऑन क्लिक पे हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। और आउटपुट के अंदर हमने एरर और पोस्ट पास करे और सेट पोस्ट पास करा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी चाइल्ड बनेंगे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर वो सब इसको रीड कर पाएंगे। पोस्ट एरर यहाँ से हमने रीड करा, अगर एरर है तो यहाँ पे एरर वाली हेडिंग, और एल्स में हमने एक्चुअल हेडिंग जो हमें चाहिए। और कंटेनर में हमने, कार्ड कंटेनर में हमने सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखा दिया। और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले जैसा कर देते हैं, 1 हटा देते हैं और सारा का सारा डेटा हम चला के देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगली वीडियो में जो हम कवर करेंगे, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अगली वीडियो में हम जो कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐड वाले लॉजिक को, और उसके बाद हम कवर करेंगे अपडेट वाले लॉजिक को, फिर डिलीट वाला, फिर हम कवर करेंगे .env, और उसके बाद हम देखेंगे गिटहब पे हम कैसे रिपो क्रिएट कर सकते हैं, गिटहब में हम अकाउंट कैसे बनाएंगे गिटहब का वो, और गिटहब पे कैसे पुश करेंगे। और उसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने इस प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं और गिटहब। ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।